हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 2B को सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2B का फर्स्ट में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, px इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें हमको निकालना है P0, P3 और P-2। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। तो px स्क्वायर इतना दिया हुआ है, तो P0 तो x के जगह 0 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये 5 आ जाएगा। फिर P3 तो 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 3 4 3 जा 12, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में से 18 में से 12 गया तो 6। ठीक है, तो 6 5 11 है ना, कोई दिक्कत। फिर हम लोग क्या निकालेंगे P-2, तो क्या हो जाएगा 5 -2 और यह माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर -2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8, 8 प्लस 8 16। ठीक है, 16 और 5 21। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसी तरह से पी वाई इक्वल टू दिया हुआ है y प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y3। इसमें हमको निकालने बोला है P0, P2, P-1। ठीक है, ये चीज़ हमको निकालने बोला है। तो P0 निकालिए, तो 0 में y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो 4 बचेगा। ठीक है, अच्छा P2 देखते हैं ना, तो 4 3 2 जा 6 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का क्यूब 8, 8 5 जा 40। ठीक है, तो ये देखिए +4 -4 कट जाएगा, तो 40 प्लस 6 क्या हो जाएगा 46, -1 पुट करना है। ठीक है, तो -1 के लिए क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ 4 हो जाएगा, -1 इंटू 3 -3 -1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस, तो -1 का क्यूब -5। ठीक है, तो 4 में से 3 गया 1, तो 1 और ये 1 कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी समझ सकते हैं 4 और -4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा -5। ठीक है, आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल दिया FT। ठीक है, FT इक्वल टू दिया हुआ है 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ F0। हमको क्या निकालने बोला है, F0 निकालने बोला है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 F4 निकालने बोला है। फिर F3 नंबर में F-5 निकालने बोला है, -5 निकालने बोला है। ठीक है, तो चलिए 0 पहले निकालते हैं। 0 तो 0 0 6, तो आंसर क्या बचेगा 6। फिर F4, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 जा 64, फिर 4 3 जा 12 प्लस 6। अब माइनस कीजिए, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया तो 5 प्लस 6 52 प्लस 6 58। ठीक है, समझ रहे ना। और फिर F-5, तो F-5 बोला गया, तो -5 का स्क्वायर 25, 25 4 जा 100। ठीक है, फिर माइनस प्लस 5 3 जा 15, 15 प्लस 6, तो 15 प्लस 6 21, तो 121। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, सेम टाइप का क्वेश्चन है ना। f(x) इक्वल टू x³ -3x स्क्वायर प्लस 2x। फाइंड द वैल्यू ऑफ P0 P1 P2, P0 P1 P2, P0 P1 P2। ठीक है, अच्छा
उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है व्हाट डू यू कंक्लूड, यहाँ पर बोल रहा है कि आप इसके बारे में क्या बोल सकते हैं आगे। ठीक है, तो देखते हैं, पहले P0 तो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो 0 पुट करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा, तो P0 क्या हो जाएगा 0। P1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3 प्लस 2 2 प्लस 1 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये भी 0 आ रहा है। फिर P2 2 पुट कीजिए, 2 का क्यूब 8 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 प्लस 2 2 जा 4 8 प्लस 4 12 माइनस 12 क्या हो गया 0। आ रहा है बात समझ में। तो हम लोग यहाँ से क्या समझ सकते हैं, P0 का वैल्यू भी 0 आ रहा है, P1 का वैल्यू भी 0 आ रहा है, P2 का वैल्यू भी 0 आ रहा है। तो इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए तो क्या बोलेंगे 0 1 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ Px। इस Px का ये जीरोज है। तो जीरोज क्या होता है, जीरोज का मतलब होता है कि x का वैल्यू इसमें क्या पुट करेंगे कि 0 आएगा। सपोज दैट हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, Px इक्वल टू x माइनस 3। आप बताइए तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे कि 0 आ जाएगा, तो 3। x का वैल्यू 3 पुट करने से 0 आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या 3 इज द जीरोज ऑफ Px। आ रहा है। अगर हम लोग इसी में बात करते हैं x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या पुट करेंगे 0 देगा, तो -5। तो हम लोग क्या बोलेंगे -5 इज द जीरोज ऑफ द Px। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है या फिर x का ऐसा क्या वैल्यू हो सकता है जिसको पुट करने से 0 देगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 0 पुट करने से 0 दे रहा है, 1 पुट करने से 0 दे रहा है, 2 पुट करने से 0 दे रहा है। इसका मतलब 0 1 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ द Px। समझ में, इसीलिए इसको हम लोग जीरोज बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, उसी तरह से दिया हुआ है Px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, ये हम लोग का क्वेश्चन है। हमको यहाँ पर 0 3 -3 P -1 क्या क्या निकालने बोला है, P0 निकालने बोला है, P3 निकालने बोला है, P -3 निकालने बोल दिया है, और एक P -1 निकालने बोल दिया। ठीक है, ये सब वैल्यू निकालने बोला है। और उससे व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज ऑफ द Px। ठीक है, हमको इसके बारे में पूछा है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते क्या करके, तो 0 पहले पुट करते हैं तो P0, तो ये 0 पुट करें तो 0 0 0, तो आंसर क्या है कि -9। P3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 27 माइनस 9, तो ये 27 इसके साथ ये इसके साथ 0 आ गया। ठीक है, अगर -3 पुट करते हैं तो -3 पुट करेंगे तो -3 का क्यूब -27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, फिर माइनस माइनस प्लस 9 3 जा 27 और ये -9, तो यहाँ पर भी +9 -9 -27 प्लस 27 कट के 0 देगा। और फिर -1 पुट करते हैं तो -1 पुट करने से क्या है, -1 का क्यूब -1 फिर +1 माइनस माइनस +9 और ये -9, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो क्या दिया जीरोस। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या 3 -3 एंड -1 आर द जीरोज ऑफ Px, क्योंकि ये तीनों में वैल्यू 0 दे रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या बोलेंगे 3 -3 एंड -1 आर द जीरोज ऑफ Px। बट 0 is not a जीरोज ऑफ Px। ठीक है, लेकिन 0 जो है जीरोज नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 पुट करने से -9 आ रहा है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्या इज 0 ऑफ Px, तो बोलेंगे आंसर नो। 0 इज 0 ऑफ Px, तो आंसर क्या हो जाएगा नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, वेरीफाई दैट। पहला नंबर बोला है कि 4 इज द जीरोज ऑफ Px। देखिए एक Px दिया हुआ है इक्वल टू x -4, तो हमको 4 में चेक करना है। ठीक है, x इक्वल टू 4 पे चेक करना है, तो इसके जगह 4 पुट कर दीजिए
ठीक है। तो 4 जैसे पुट कर देते हैं तो 4 माइनस 4 0 आ रहा है। दैट मीन्स क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 4 इज द जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है ना। 6 नंबर हो गया। फिर 7 नंबर देखिए, उसी तरह से -3 पर चेक करना है, जिसमें दिया हुआ है क्यू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 और x इक्वल टू -3 पर चेक करने बोला है। तो -3 पुट कीजिए, तो -3 प्लस 3, तो ये भी -3 प्लस 3 जीरो दे देगा, तो ये भी हम लोग का जीरोज है। तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -3 इज द जीरोज ऑफ क्यू एक्स, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यू एक्स है। फिर उसी तरह से 8 में देखो 2/5 पर चेक करने बोला है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 5x और x क्या लेने बोला है, 2/5। तो चेक करते हैं 2/5, तो एफ एक्स के जगह पर 2/5 है ना। तो 2 माइनस 5 इंटू 2/5, 5 कट गया, 2 माइनस 2 0। तो क्या आ गया, तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 2/5 इज जीरो ऑफ क्या है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 6 का ही है ना, 6 का ही पार्ट है ये सब। ठीक है, ये 6 का पार्ट 1 था, ये 2 था, ये 3 है। ठीक है। अब 6 का पार्ट 4 -1/2 पर चेक करना है। ठीक है, चेक करते हैं। तो जी वाई क्या दिया हुआ है, जी वाई 2y प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर y इक्वल टू -1/2 पर चेक करने बोला है। ठीक है, तो -1/2 पुट करेंगे, तो -1/2, तो 2 इंटू -1/2, 2 कट गया, +1, -1 + 1 क्या हो गया, 0। तो ये भी जीरो से दे रहा है। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से 7 नंबर है। 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, वेरीफाई दैट। उसी तरह से चेक करने बोला 1 and 2 आर द जीरो ज़्यादा पॉलिनोमियल। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर पी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2। हमको इसमें चेक करना है किस पर 1 और 2 पर चेक करना है। ठीक है, तो पहले 1 पर चेक कर लेते हैं। तो P1 का Q1 -3 प्लस 2 + 1 3 - 3 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 पर जीरोज है। 2 पर चेक करते हैं, तो 2 का क्यूब 8 -3 2 + 6 प्लस 2, 8 और 2 10 में से 6 गया तो 4 आ गया ना। ठीक है, ऐसा भी समझ सकते हैं, 8 में से 6 गया तो 2 + 2 4 आ गया। तो ये जीरोज नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, 1 इज x इक्वल टू 1 इज द जीरो बट x इक्वल टू 2, एक्स केवल 1 पर जीरोज है, 2 पर नहीं है। 2 क्योंकि 2 का वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं आया ना सॉल्यूशन में। x 2 इज नॉट ए जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, इस तरह से ये 7 का 1 हो गया। 7 का 2 देखिए, 2 और -3 पर चेक करना है। ठीक है, तो क्यू एक्स इक्वल टू x² प्लस x माइनस 6, x इक्वल टू क्या लेना है, 2 and -3 लेना है। ठीक है, तो एक बार 2 पुट कीजिए, तो 2 का 4 + 2 -6, तो ये 4 + 2 6 0 दे रहा है। अब क्यू -3 पर चेक कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 -3 -6, तो 9 - 9 0 दे दिया। तो इसमें दोनों पर 0 दे रहा है, तो क्या बोलेंगे, हैंस x इक्वल टू 2 and 3 आर जीरोज ऑफ क्यू एक्स। बस इतना ही लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में 0 and 3 पर चेक करना है आर एक्स इक्वल टू x² 3x, 0 और 3 पर चेक करना। ठीक है, तो r0 पर चेक कीजिए, तो ये 0 तो 0 ही हो जाएगा। r3 पर चेक कीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 ये भी 0 दे रहा है। तो बस उसी तरह से लिखेंगे x इक्वल टू 0 and 3 आर द जीरोज ऑफ क्या है, आर एक्स। क्या है, आर एक्स। ठीक है, चलिए, और हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें हमको क्या निकालने बोल दिया है, जीरोज। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो जीरोज ये तो लिखेंगे क्या, 4 जीरोज। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं ना, पी एक्स को जीरो के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 5, यानी कि हैंस एक्स इक्वल टू 5 इज द जीरो ऑफ पी एक्स। पी एक्स का क्या है, जीरो है। यानी कि देखिए प्रोसेस क्या है, जो भी क्वेश्चन दिया होगा तो पी एक्स को जीरो कर देंगे, पी एक्स की जगह जो भी है उसको पुट करके एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोला क्या, क्यू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, क्यू एक्स को जीरो के बराबर कर देते हैं। तो एक्स प्लस 4 इक्वल टू क्या है, जीरो। तो एक्स इक्वल टू -4। बस उसी तरह से लिख देंगे, हैंस एक्स इक्वल टू -4 इज द जीरोज ऑफ क्यू एक्स। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है आर एक्स इक्वल टू 2x, आर एक्स इक्वल टू 2x। ठीक है, आर एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। तो 4 जीरोज के लिए क्या करेंगे, आर एक्स को जीरो के बराबर कर देते हैं और यहाँ पर आर एक्स की जगह पर 2x प्लस 5 लिखेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू -5। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 हो गया। 4 में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, तो एफ है ना 4 जीरोज के लिए क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है उसको जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो 3x प्लस ये जो फंक्शन दैट इज पोलिनोमियल 0। तो x इक्वल टू क्या, ये 1 उधर चल जाएगा तो -1/3। बस आंसर। ठीक है, 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में क्या बोल रहा है, 5 - 4x। ठीक है, gx इक्वल टू 5 - 4x। ठीक है, तो 4 जीरोज के लिए gx इक्वल टू 0 कर देंगे, 5 - 4x इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये 5 उधर चल जाएगा तो -5, ये x प्लस में है ना 5, तो उधर जाके -5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -5/-4 कट गया, तो x इक्वल टू 5/4। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोले, एच एक्स इक्वल टू 6x - 2। ठीक है, और यहाँ पर पहले 4 जीरोज, तो एच एक्स इक्वल टू 0 हो गया। तो 6x - 2 इक्वल टू 0। तो 6x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/6 यानी कि 1/3। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में पी एक्स इक्वल टू ए एक्स। तो 4 जीरोज, पी एक्स इक्वल टू 0। पी एक्स की जगह पर क्या है, ए एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0/a यानी कि 0 ही तो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी यही बनाते हैं। 8 में क्या बोल रहा है, क्यू एक्स इक्वल टू 4x। लेकिन हाँ ठीक है, क्यू एक्स इक्वल टू 4x। तो क्यू एक्स इक्वल टू 4x, तो हम लोग 4 जीरोज के लिए क्या लिखेंगे, क्यू एक्स इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या है, 0/4 यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया 8 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मतलब 2 और 0 क्या है, जीरोज है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करने से 0 हो जाएगा और 0 का वैल्यू भी यहाँ पुट करने से 0 हो जाएगा। यही ना होता है, अभी अभी पढ़े थे। यहाँ पर 1 0 1 का वैल्यू यहाँ पुट करने से 0 आ गया, इसका मतलब 1 जीरोज है ये ना। तो उसी तरह से 2 और 0 क्या जीरोज है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 2 एंड 0 इस पोलिनोमियल का जीरोज है। अगर इसका मतलब इसको यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो ओवरऑल 0 दे देगा। क्या लिखेंगे, 2 इज़ 0, 2 इज़ 0। ठीक है, ऑफ एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 2 का क्यूब क्या है 8, 8 2 जा 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। 2 पुट 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 16 में से 20 गया तो -4 और ये -4 को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा +4, 2a प्लस b इक्वल टू 4। ठीक है, उसी तरह से 0 इज़ 0 ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि x के जगह पर हम लोग 0 पुट करते हैं तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। आया समझ में, नहीं आया, 0 पुट कीजिए तो यहाँ 2 इंटू 0 का क्यूब 0 माइनस 0 इंटू 5 मतलब ठीक है, और ये a इंटू 0 प्लस b इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये 0 ये 0 ये 0 हो गया, तो b इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। b के वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दीजिए, तो 0 पुट कर देंगे तो 2 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 4/2 यानी कि a इक्वल टू क्या आ गया 2। ठीक है, हैंस a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 0। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है।